ध्यान में तो मिलना चाहिए, भोजन सबके लिए मिलना चाहिए, पर ये जो संविधान की अलग परिभाषा करना, बच्चे बच्चे होते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं, इसलिए मैं तो कि भाई सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जानी चाहिए। कौन सी संस्कृति पढ़ा रहे बंधु? यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि क्या इस देश में मदरसे बंद हो जाने चाहिए? जी, मदरसे शासकीय सहायता से बंद हो। शासकीय क्या कह रहे हैं आप? फिर से क्या इस देश में मदरसे शासकीय सहायता बंद होना चाहिए? शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। आसाम में बंद कर दिए गए, आपकी सरकार राष्ट्रीय मीडिया रहा। अब आप ही के साथी कैबिनेट में बिसाहुलाल सिंह ने, जो अनूपपुर से प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने अपने मुकाबले को प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार के जो पत्नी है उनके लिए रखेल शब्द का इस्तेमाल किया है। कि जो जानकारी दी गई वो रखेल की दी गई, खबरें ऐसी आ रही हैं कि वो उनकी दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी का निधन हो गया। इससे क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, पर मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। किसी भी महिला को, किसी को अधिकार नहीं है कि वो उसको किसी भी प्रकार से अपमानित करे। और नवरात्रि का ये पावन पर्व है। ये हिंदुस्तान 4 नवरात्रियों की आराधना करता है, 2 प्रत्यक्ष 2 अप्रत्यक्ष। वेद के हम अनुगामी हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते हमारा महामंत्र है। ऐसे देश में किसी भी स्त्री का अपमान करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। उन सब जो वैसे जिनके कहूँ कि भाषा की दरिद्रता है, ये किसी के बारे में ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग करना, मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। ठीक भाई साहब, और कुछ तो नहीं? बात और आपकी जानकारी जानना चाहता हूँ कि एक मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आ रहा? शुरुआत आप लोगों ने लड्डू बांटने से की, उसके बाद फिर बंधु आप फिर साधु और शैतान, कलश यात्रा, सब चीजें धर्म और राष्ट्रवाद, सांवेर के विकास को लेकर क्या? देखिए सांवेर के विकास को लेकर आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, आपको खुद ब खुद सारे जवाब मिल जाएंगे। वो तो है, हम जो करना है उसको बार बार क्या कहें, बता दिया हमने, तो लिख के बता दिया। विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारे प्रधानमंत्री जी तक का तो महामंत्र है, सबका साथ सबका विकास। और विकास के बिना तो हमारे संगठन की संकल्पना ही नहीं है। आप पूरे देश में दृष्टि डालें, प्रदेश में दृष्टि डालें, अधोसंरचना का जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, यदि दिल की गहराइयों से और सच्चाइयों से आप खुद निष्पक्ष करेंगे विवेचना, तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इंदौर का नंबर 1 होना उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरा प्रश्न ये है कि कंक्रीट की सड़क तक धसी हुई है। वहाँ हमने लोगों से पूछा, किसानों से पूछा, वो बोले हमको मुआवजा तक नहीं मिला है खराब फसलों का, और आप बोल रहे विकास की बात। आप पता नहीं किन किसानों से मिले होंगे बंधु। मैं तो अभी लगातार घूम रही हूँ। कल भी मैं शिप्रा मंडल में थी और मेरे 86 बूथों पे मैं घर घर पहुँची हूँ। किसान इतना बेहद प्रसन्न है क्योंकि सारी बीमे की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो झूठे फर्जी प्रमाण पत्र इन्होंने बांटे उसकी भी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के खाते में आनी शुरू हो गई। आप जाके उनके खातों का फोटो ले सकते हैं, आप बता सकते हैं। उनका मुआवजे के बाद खराब जो फसलें हुई उनका भी बीमा कंपनी ने बिल्कुल चिंता के साथ सर्वेक्षण किया और लगभग अभी 5, 7, 11 गांव कुछ हमारे छूटे हुए थे, कल उनको भी ऐड करके उन सबको जोड़ा गया है और फसल बीमा हर गांव में मिलने वाला है। ये बात बताइए, मदरसों
देश के चौथे सजग प्रहरी हैं और आप सबके सामने ये निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी बातें जो देश की एकता, अखंडता को खंड खंड कर देने वाली हों, ऐसी बातों का जिम्मेदार लोगों द्वारा कहा जाना, इस प्रदेश और देश की फ़िज़ा को बिगाड़ने का प्रयास करना, ये बहुत दुखदाई स्थिति मानती हूँ मैं, और मुझे लगता है आप सब भी इस बात से सहमत होंगे। जिस प्रकार से 15 महीने की कमलनाथ सरकार, जिसके न्यूज़ झूठ के आधार पर ही गढ़ी गई थी, कोई वादा वो पूरा कर नहीं पाए और एकता, अखंडता को खंड खंड कर देने की रणनीति उन्होंने बना डाली। सबसे पहले यदि हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो मंदिरों की आमदनी है उस पर 10% टैक्स हम लगाएंगे। तो मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ, शायद आप भी सहमत होंगे इस बात से, कि ये 10% टैक्स जजिया कर से कोई कम नहीं है, क्योंकि मंदिरों की आमदनी वहीं के व्यवस्थाओं पर, वहाँ की संस्कारशालाओं पर, वहाँ के अन्य क्षेत्रों पर, वहाँ के सेवा क्षेत्रों पर ही खर्च होनी चाहिए। ये न्याय संगत बात हुई, पर उसको आप टैक्स के रूप में वसूलें सरकारी खजाने हेतु, ये तो कोई शोभा कहीं से कहीं तक नहीं देता। दूसरा बिंदु जो सबसे घातक है, हम सदियों से सुनते आए हैं और जिस संगठन परिवार के हम कार्यकर्ता हैं कि धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है। पुरजोर तरीके से इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि आदिवासियों से कोई हिंदू नहीं लिखवाएगा। तो इनकी मंशा पूछी जानी चाहिए कि भाई, जो अनादिकाल से हिंदू है उसको ये कहने का क्या तुक है? आप क्या चाहते हैं? आप क्यों देश की एकता, अखंडता, यहाँ की सामाजिक समरसता, यहाँ के ताने बाने को आप छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं? फिर एक बात और उन्होंने उठाई कि मदरसों के जो दिखावा है, और उनको ये बात समझ में आ गई कि प्रखर राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के सामने यदि टिकना है तो इस देश की जनता को भ्रमित करने के लिए उनका धार्मिक दिखना जरूरी है, जबकि उनका वास्तविक चेहरा इस प्रदेश और देश के लोग 65 वर्षों में जान चुके हैं। वो कुछ भी करें, सच्चाई छुपा नहीं सकते। 5000 और इमाम को 5000 और मोइज़ीन को 4500 रुपये प्रतिमाह देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे मजबूत आर्थिक दृष्टि से संगठन है। वहाँ कोई व्यवस्था करनी है तो उन्हीं के माध्यम से की जा सकती है। सरकार को इस पे अतिरिक्त करना, ये तो अन्य वर्गों के हक को छीनने वाली बात हो गई। और ऐसे कई सारे मुद्दे, इन बातों के लिए हम लोग जन जागरण के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और प्रदेश के नागरिकों से पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे चेहरों को आप पहचानिए, ऐसे दिल दिमागों को चिन्हित कीजिए और 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में इनको आईना दिखाइए कि देश की एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता, यहाँ का ताना बाना, ये ही सर्वोपरि है। यदि ये सब सुरक्षित रहेगा, यदि ये अभेद्य कवच में बना रहेगा, तो भारत जगत गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। और ऐसी छोटी छोटी CAA जैसा मुद्दा भी आप देखते हैं किस प्रकार से वो मानवता का, संवेदनशीलता का मुद्दा था, उसको भी कैसे भ्रमित करके इस देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की। और तो और कांग्रेसियों ने सारी हदें पार की, उन लोगों के साथ मंच लगाई, पुरजोर अपील की कि जो भी इस प्रकार के जो लोग जेल भेजे गए हैं उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि वो देश में आखिर चाहते क्या? निजी स्वार्थों के पीछे क्या आप पूरे राष्ट्र को, पूरी धर्म, संस्कृति, प्रथा, व्यवस्थाओं को, सबको आप बलिदान कर देंगे? और वो पाकिस्तान जहाँ 14% से हिंदू 1% हो गया,
कितनी यातनाएं, कितनी प्रताड़ना, उनके लिए कहीं कोई बात नहीं। और CAA में जो सनातन हिंदू था, जो दुख में था, जो अपार कष्टों को वहाँ सहन कर रहा था, उसको यदि नागरिकता दी जाती है तो इनको तकलीफ होती है। तो ऐसे राष्ट्रद्रोही चेहरे बेनकाब होने चाहिए, यही आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं।